क्रिस आ गया अपना, क्रिस, आयुष, पारस, प्रियांशु, सम्यक। वाह भाई वाह, सम्यक बाबू भी आए हो आज। विधि गोयल। सर पेपर चल रहे थे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? डीएवी में? MPPS। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, कैसा हो, कहाँ घूम रहे हो तुम? एक जगह बैठ जाओ बढ़िया सा देख के। अभी देखो छत में तो ना जाना ना, कोई ना आने वाला भी छत पे। तो बेटा पेपर कैसे हुए तुम्हारे सम्यक? अच्छा है सर। कोई दिक्कत आई मैथ्स वगैरह में? सिलेबस हो गया था? सिलेबस यस तो, सर, हो गया था। सिलेबस में तो दिक्कत आई होगी लेकिन थोड़ी, अभी तो अपने तो दूसरा चैप्टर ही चल रहा है ना, सेकंड थर्ड नंबर का। अगर आपके स्कूल में ना सभी बच्चों की अगर कोई दिक्कत हो ना बेटा, कि हमारे कुछ और चैप्टर चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, या कुछ और आने वाला है, जैसे किसी बहुत सारे स्कूलों में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, बहुत सारे स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब सबके अलग अलग होता है। तो तुम बता दिया करो कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हारे वो चैप्टर्स वगैरह कवर करवा दूंगा। ठीक है, आज बच्चे लेट आ रहे हैं। और किसी की अगर कोई दिक्कत हो ना, जैसे ज्वाइन नहीं करना, कुछ दिक्कत आ गई, तो मैं रिकॉर्डिंग तो देता ही हूँ तुम्हें, लेकिन उससे भी पहले एक बार बता दिया करो कि सर आज मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। एक बार ग्रुप में बता देता हूँ मैं। कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आई थिंक बच्चों के ना आज। आज ये मैथ्स की पहली क्लास है, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई थी क्या आज? सर ये पहली क्लास। यस सर, सर हुई थी इससे पहले आपकी मैथ्स की क्लास थर्सडे को। अरे नहीं, इससे जस्ट पहले, जैसे आज इंग्लिश एसएसटी की तो नहीं थी ना आज नो कुछ? सर। सर इसके बाद है। अच्छा, तो आज तो बच्चे काफी कम आए अपने, है ना? कहाँ रह गए बच्चे? धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं ना। आने दो, सलीना आ गई, फाल्गुनी नहीं आई अभी ना, फाल्गुनी भी आने वाली होगी। सर कुछ बच्चों का पेपर है 5 बजे, आज संस्कृत 5 बजे? वगैरह का। हाँ, अच्छा अच्छा हमारे स्कूल अच्छा। में 5 बजे ही होता है हर रोज। इस इवनिंग में पेपर होता है? मेरा नहीं था आज। अब यस कब कब सर। है बेटा आपका इसके बाद? सर मेरे खत्म हो के बस आज लास्ट है। संस्कृत वालों का है आज। अच्छा अच्छा, एक लड़की बोली सलीना कि मेरा भी है आज। एमटीएस या एमटीएस कौन सा स्कूल है लेकिन है? सर अच्छा, एमपीएस MPPS। महाराणा प्रताप है ना? यस सर। ओके, तो महाराणा प्रताप के तो आज खूब सारे बच्चे अपने पास है, सारे गायब होंगे हो। चलो कोई बात नहीं है ना, उनके लिए रिकॉर्डिंग तैयार करते हैं। सम्यक बेटा तुम है ना लास्ट वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना? ये ओके सर। ये वाला चैप्टर आता था तुम्हें सिलेबस में, क्या क्या आया तुम्हारे, वैसे एक बार बता सकते हो? चैप्टर 2 और चैप्टर 4। अच्छा, तो तुम अपना पेपर भेजना, अगर पेपर आया ना तुम्हारा पीडीएफ तो मेरे को सेंड करना, बाकी बच्चों से सोल्व करवाएंगे वो ओके वाला सर। पेपर। आज ओके सर। युवांश भी नहीं आया ना, हो सकता है संस्कृत हो उसके भी। क्रिस सर कौशल। उसका पेपर नहीं आज।
अच्छा, तो बेटा जिसका पेपर हो ना वो आराम से चले जाना क्लास अटेंड करके, मतलब बीच में से भी लीव हो सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब तो खत्म ही हो गए सर। हाँ, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा भी पेपर है आज। अच्छा, मेरा वीडियो, हाँ हाँ ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सलीना जी। बस थोड़ी सी अगर बीच में दिक्कत आए तो बिल्कुल टेंशन ना करना, ठीक है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। और अभी अपन क्या है, थोड़ा सा एनसीईआरटी का सिलेबस में खींच रहा हूँ ताकि तुम्हारे काफी सारे पार्ट हो जाए। तो मैं लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ऐसा ही कुछ करूंगा, फिर साथ के साथ तुम्हें एनटीएससी की क्लास की या तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा या साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन सर ना लो। अभी जो अगर आप चाहें एनटीएससी क्लास की रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग की भी जाए सर लेक्चर ले लेना। सर रिकॉर्डिंग में हमें बहुत टाइम लग जाता है। रिकॉर्डिंग में तो लेक्चर में तो सेम ही यस टाइम सर। लगेगा। नो सर, सर पता नहीं क्यों लाइव में नहीं, लाइव में जितना टाइम है उतना ही, लेकिन रिकॉर्डिंग में अगर 1.5 घंटे के तो 2 घंटे लग जाते हैं देखने में। अच्छा हाँ, उसका रीजन रहता है क्योंकि लाइव में क्या होता है, बच्चे रहते हैं ना तो उनसे धीरे 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 पढ़ाना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग में क्या होता है थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं, ये फर्क पड़ता है। जो काम 1.5 घंटे की क्लास होती है ना वो 2-2.5 घंटे की क्लास कर देते हैं ताकि बहुत सारा सिलेबस खींच जाए। जो हेड ऑफिस होता है ना उसका यही तो रीजन है। यहाँ तुम क्या करते हो बताओ, क्यों होता है कि तुम बीच में ना मेरे को टोक देते हो, सर 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 मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ, इसलिए टाइम कंज्यूम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कार्यक्रम, ठीक है। और जिन बच्चों की क्लास है ना, वो आराम से लीव कर सकते हो, जब क्लास हो या टेस्ट हो, जब भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब में का आया, अच्छा लगा, केशव छाबरा जी, खूब सारे बच्चे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 3.4 वाली एक्सरसाइज, ठीक है। कल हमने 3.3 पढ़ी थी, इसमें जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो मेथड है इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो इलिमिनेशन जो मेथड है ये सबसे मेरा फेवरेट मेथड है ना। जब भी तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो कभी भी तुम्हें है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो वो लेंथी मेथड सा होता है, या फिर तुम थोड़े धीरे धीरे बड़े होते जाओगे तो कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली बच्चे इलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। तो आइए इलिमिनेशन मेथड के बारे में जानते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर हमें ना चैप्टर 2 के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, उसमें ना कुछ बहुत क्वेश्चन में सर डाउट है। तो आप वो डाउट क्या करना, मेरे को भेजना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको उनके, है ना, सबके बना के। ओके सर। जिनको भी डाउट होता है क्वेश्चनों वगैरह में तो फिर मेरे को ना व्हाट्सअप कर दिया करो। और मैं व्हाट्सअप तुम्हारा ना सीन नहीं करूंगा बहुत बार, उसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं देखा, मैं देख लेता हूँ, लेकिन जैसे अगर मैं व्हाट्सअप सीन कर लूंगा ना तो मेरे माइंड से निकल जाता है फिर कि इस बच्चे के डाउट बताने हैं। तो मैं तभी सीन करता हूँ जब उस बच्चे के मेरे को डाउट हैंड टू हैंड सोल्व करना, ठीक है ना। तो आराम से टेंशन ना लिया करो, कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज होता है जो मैं छोड़ देता हूँ ताकि उससे मेरे को याद रहे। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या है, ध्यान से देखें, बहुत इजी है। कि जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3y = 5 और 5x + y = 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन दी जाएगी और ये बोला जाएगा कि x और y की वैल्यू पता करना, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पहली वाली में और दूसरी वाली में ये देखना है बेटा तुम्हें कि क्या x x के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं या y y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं। दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट सेम आने चाहिए, या तो x x के सेम आने चाहिए या y y के सेम आने चाहिए। लेकिन अगर दोनों के ही कोफिशिएंट सेम नहीं आए, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 2x है, यहाँ पर 5x है, यहाँ 3y है, यहाँ y है, तो ना तो y के सेम है ना x के सेम है। तो क्या करना है हमें, x या तो x x के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं या y y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, ठीक है।
तो x के कोएफिशिएंट सेम बनाने, कोई सा भी बना सकते हो, तो x के बना लो या y के बना लो। मैं सबसे पहले x के बना रहा हूँ। तो x के कैसे बनाने हैं बेटा, कि ये जो x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट 5 है, इन दोनों को आपस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसको तो क्या करना है, x के कोएफिशिएंट नीचे वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, और इस नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सा। तो 5 को ऊपर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15y, प्लस 5 को 5 से किया तो 25। ठीक है, अब 2 को इससे करा 5 से नीचे वाले को तो 10x, प्लस y से करा तो 2y, प्लस 2 से करा तो 4। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो बेटा, एक्स एक्स के कोएफिशिएंट सेम आ गए। अब एक्स एक्स के कोएफिशिएंट सेम आते हमें क्या करना है, दूसरी चीज करनी है, साइन चेंज करने वाली, कि जो नीचे इक्वेशन जो लिखो तुम, उस इक्वेशन के अपोजिट साइन लिखने। जैसे यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर प्लस के अपोजिट साइन क्या कर देंगे, माइनस। कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है, तो प्लस के अपोजिट माइनस। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस करना है। अब ये प्लस का 10x नहीं हुआ, ये माइनस का 10x हो गया। अब इस प्लस के 10x से ये माइनस का 10x कैंसिल कर दो। अब ये तो प्लस का 15y है और ये प्लस का 2y नहीं है, ये माइनस का 2y है। तो प्लस के 15y को माइनस 2y में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13y इज इक्वल टू 25 में से -4 करेंगे तो 21। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 21/13। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है तुम्हें, या तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है या नीचे वाले में पुट करना है, किसी भी एक में पुट कर सकते हो, जो भी तुम्हें सिंपल लगे उसमें पुट कर दो। पुट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x + 3y = 5। ठीक है, अब 2x प्लस किसकी वैल्यू पुट करनी है, y की। ये थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन था, है ना, इसलिए अजीब सी वैल्यू आ रही है। 21/13 y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस का 5। अब इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करें बेटा, 2x + 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63/13 = 5। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 13। तो ये हो जाएगा 26x + 63 = 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा, 26x + 63, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा कितना होता है, 65। या आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, टेबल नहीं पता तो। अब आगे कैसे करें, 26x = 65 - 63, 26x = 2। तो x = कितना हो जाएगा अपने पास, 2/26। 2 से 26 को और कैंसिल कर देंगे तो 1/13। तो x की वैल्यू 1/13 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई, 21/13। ये आंसर आया। अब देखो इस क्वेश्चन में दोबारा से देखते हैं क्या करना है, कि हमारे सामने 2x + 3y + 5 5x + y = 2 गिवन था। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें x x के कोएफिशिएंट या y y के कोएफिशिएंट सेम बनाने, लेकिन नहीं है तो फिर क्या करो, x के कोएफिशिएंट को अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, कर दिया, तो 2 इक्वेशन आ गई। अब नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, जो प्लस का है उसको माइनस का कर दो, जो माइनस का है उसको प्लस का कर दो। यहाँ पर सभी प्लस प्लस के थे तो मैंने सबको माइनस माइनस कर दिया। फिर आपस में कैंसिल कर दो, 10x से 10x कट गया, 15y में से माइनस का 2y करा तो 13y आ गया, 25 में से 4 करा तो 21 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 21/13। ठीक है, अब y की वैल्यू 21/13 आते हैं, फिर अब बस क्या करना है हमें, ऊपर के दोनों किसी एक इक्वेशन में से y की वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट करके आगे सोल्व कर दो। ठीक है,
आगे इसको आराम से तुम सोल्व कर सकते हो। तो इसको लिख लो बेटा क्वेश्चन को, फिर आगे वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी करते हैं। स्क्रीन, हर्ष कुमार लेट आए तुम थोड़े से ना, जिसको नहीं आया समझ में बिल्कुल 1% टेंशन ना करें, इसके बाद वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे नोट कर लें, कुछ कुछ बच्चों के रिप्लाई भी आए हैं। और अब इस वाले क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। पहला क्वेश्चन करवाता हूं एक्सरसाइज का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है ना बेटा, इस क्वेश्चन को सबसे समझ में आ जाएगा। और दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 3.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसका कोएफिशिएंट तो कितना है बेटा, 1 है, तो 1 को तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं भी करोगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता 1 को तो। और 2 को ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बस अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। x के ऊपर वाले कोएफिशिएंट को नीचे वाले से करना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से करना है। ठीक है, एक चीज तो सर ये चीज तो समझ में आ गई कि जो x के कोएफिशिएंट है उसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करा तो कितना है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 को सबको मल्टीप्लाई करना है, इधर तक मल्टीप्लाई करना है, 10 आ जाएगा। अब 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही एलिमिनेशन मेथड है, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना। अब इसके बाद क्या करें बेटा, इसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x कर देंगे, है ना। नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करने, नीचे वाले इक्वेशन के क्या करने, साइन चेंज करने। तो करो, प्लस के 2x का माइनस कर दिया, माइनस का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y, और 10 माइनस 4 6। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनको दोबारा सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना करें, अभी देखते जाओ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/5। अभी जो y की वैल्यू आई है केशव, तो इसको क्या करना है हमें, ऊपर या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो भी तुम्हें सिंपल लगे उस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 6/5 को उठाकर ही उधर ले जाओ या फिर इस साइड एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों में से जो ठीक लगे तुम्हें वो कर लो। तो इसका एलसीएम लिया हमने तो कितना जाएगा, एलसीएम 5 तो जाएगा 25 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 19/5। तो दो आंसर, एक तो x की वैल्यू आ गई 19/5, ये हो गया 6/5। तो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या करना होता है कि हमें जो x के कोएफिशिएंट होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 था तो नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है तो ऊपर वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली को कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है सलीना? केशव समझ में आया ये वाला मेथड? यस सर। पक्का लिख रहे हो साथ साथ? यस सर। हिमांशु? विधि बेटा समझ में आया ये वाला? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख भी लो साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है ना, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करने वाले। 3x अभी मैं सिखाऊंगा है ना, तुम भी साथ साथ करते जाओ, फिर अगले क्वेश्चन से तुम्हें खुद से ही करने सारे। 10 और दूसरा है हमारे पास
2x, बोलो बेटा, फिर से बोलो जिन्होंने अभी बोला, सर ये कर लिया। तो आगे बढ़ते जाओ। युवांश थोड़े लेट ओके आए सर। बेटा, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, जो ऊपर वाला x का है उसको तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है पूरे से, और नीचे वाला जो x का कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से। तुम y वाला भी कर सकते हो ऐसे आपस में, x वाला भी कर सकते हो, कोई सा भी एक कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं x वाला ही करना होता है। तो x के कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले x के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। आगे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब सेकंड काम क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करना होता है, तो साइन चेंज कर दो, है ना। माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6, तो ये तो हो गया कैंसिल। 8y प्लस 6y कितना हो जाएगा हमारे पास, 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 14। बहुत बढ़िया इक्वेशन आ गई। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 14, इससे कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब y की वैल्यू 1 ऊपर पुट कर दो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों के x इज इक्वल टू 3 आ रहा है ना, सब में के गलत जवाब हो गया। हो सकता है कुछ और क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, आई थिंक, है ना। पारस, प्रियांशु, प्रियांशु का ठीक जवाब है, आयुष का ठीक जवाब है, पीयूष, बहुत बढ़िया भाई पीयूष बाबू, तन्वी का भी ठीक जवाब, कुछ बच्चों के नाम नहीं है इसमें फिर, चलो कोई नहीं, काफी अच्छे अच्छे, केशव छाबरा का भी सही जवाब, मतलब समझ में आ रहा है ना। विधि बेटा आया तुम्हारा आंसर, यस सर आ गया। ठीक है चलो, अब थर्ड वाला करते हैं। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इसको ना पहले ठीक तरीके से रीअरेंज करो, पहले अच्छे से जमाओ। कैसे जमाए इसको, पहले देखो, x और y को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाओ। 3x माइनस 5y माइनस 4 है तो उस तरफ ले जाओ, पहले 4, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो दूसरी तरफ लेके आओ। अब इधर 2y को पहले इधर लेके आओ, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, देखो रुको अभी तुम करो मत, मैंने बोला था कि x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो इसको करने के दो तरीके हैं, कि या तो इसको क्या करो तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा और कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसको वापस से लिखो, 3x माइनस 5y
इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना था बेटा, x के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अपोजिट से मल्टीप्लाई नहीं करके, कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करके हम और छोटा तरीका क्या कर सकते हैं कि केवल और केवल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सर 3 से क्यों करा आपने, क्योंकि देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 9 आएगा और यहाँ पर भी 9 है। मेन कंसेप्ट तो यही है ना अपना, कि x के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है कैसे न कैसे करके। तो सबसे सिंपल तो क्या होता है कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा अगर हम दिमाग लगाकर करें तो मैंने क्या करा, सेम बनाने के लिए इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 9x हो गया, ये भी 9x हो गया, ठीक है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस मेथड से करते हैं। तो इसमें 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 हो गया, और ये हो गया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करते हैं। 9x का साइन है तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब इसको इससे कैंसिल कर दो। अब माइनस 15y में प्लस 2y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13y। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, कुछ कुछ बच्चों में गलती हो जाती है। माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y, और 12 में से माइनस 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन माइनस 13, या y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस 5/13, ठीक है। अभी जो y की वैल्यू आई है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, किसी भी एक में पुट कर दो। तो मेरे को थोड़ी सी सिंपल सी लग रही है, इसमें पुट कर सकते हो। तुम नीचे वाले में पुट कर सकते हो। चलो नीचे वाले में पुट करके देखते हैं। तो नीचे वाले में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां तुम्हारा मन करे वहां पुट कर दो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो नीचे वाले में पुट करने जा रहे हैं हम लोग। तो 9x प्लस 2y की जगह पर क्या पुट करने वाला हूं मैं, माइनस 5/13, माइनस 5/13 प्लस का 7। अब आगे सोल्व करते हैं। 9x इज इक्वल टू 2 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 10/13 प्लस का 7। अब आगे किसे सोल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं। 13 एलसीएम लिया तो माइनस का 10 प्लस 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 91। अब आगे और सोल्व कर लो। तो माइन प्लस का 81/13। तो देखो 9x इज इक्वल टू कितना हो गया, 81/13। अब 9x की वैल्यू निकालनी, तो 9 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 81/13 इंटू 9। अब मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा अभी इसको, है ना, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये 9 किससे कैंसिल हो रहा है, 81 से कैंसिल होता है 9 बार। तो 9/30 ऐसे लिख सकते हो, या ऊपर भी कैंसिल कर सकते थे, किसी का मन करे तो कि सर मैं 9 से 81 को कैंसिल कर सकता हूँ 9 बार, तो डायरेक्ट 9/13 आ जाता है। या फिर डिवाइड करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के जवाब आ गए, है ना, सबने सही सही जवाब दिए, किसी का भी गलत जवाब नहीं आया। आज बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट ज्यादा लग रहे हैं ना, जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। चलो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ बच्चों के लिए, देने से पहले सोल्व कर लेते हैं बहुत सारे, तो ना प्रियांशु बाबू माइनस 5/13 आएगा, है ना, माइनस लिखना भूल गए थे। चलो फोर्थ करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। और सेकंड इक्वेशन है, इनको इक्वेशन बोलते हैं, y/3। तो पहले तो सबसे पहले क्या करो, उनका एलसीएम लेके सही से लिख लो इनको। सबसे पहले एलसीएम लेके ठीक ठीक लिख लो। एलसीएम कितना है इसका, 2 और 3 का 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको लिख देंगे 3x प्लस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y को तो 4y।
ठीक है ना बेटा, ये थोड़ा सा तुम लोग कर लेना, एलसीएम लेना है ना, मेरे को भी कम कम ही आता है। अब आगे तुम्हें सोल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 4y, 1 -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना दिया हमने ना। अभी इक्वेशन बनाने हैं इसके अंदर, क्योंकि अजीब सा दे दिया है ना। अब फिर इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अभी दोनों इक्वेशन को मैदान में लेके आओ यहाँ पर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हमारा क्या कंसेप्ट था, हमारा कंसेप्ट था कि x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है या y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो y का तो आ नहीं रहा, लेकिन x का तो इसमें ऑलरेडी सेम आ गया, जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की। इसमें ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई मत करो, कर भी दोगे तब भी आंसर तो ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। तो मेन पर्पस क्या था हमारा, x के कोफिशिएंट को इक्वल इक्वल करना। x का कोफिशिएंट ऊपर भी 3 आ रहा है, नीचे भी 3 आ रहा है, तो फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, प्लस का 3 है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो, 9 है तो माइनस का कर दो, प्लस का 9 है तो माइनस का कर दो। अब क्या करें, 3x प्लस से माइनस 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y मिलाकर कितना हो जाएगा 5y, और माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 15, तो y इज इक्वल टू माइनस 15/5 हो गया। 5 से 15 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा -3। अब y की वैल्यू -3 आ गई, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी भी एक में पुट कर सकते हो, जिसका भी तुम्हारा इच्छा हो। मेरी इच्छा हो रही सेकंड में पुट करने की, है ना, तो पहले में पुट कर सकते हो, तो वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में इक्वेशन पुट करते हैं, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने इसका पेपर दे के आया उनको तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आने वाले हैं सारे, ठीक है ना, तगड़े तगड़े आंसर दे रहे हैं बच्चे, कुछ कुछ के गलत भी आ जाते हैं, कुछ कुछ के सही भी है, मोस्टली बच्चों के तो ठीक ही है। सभी बच्चे है ना करें, एस बाबू, पारस कर रहे हैं, हिमांशु, सैनी, फाल्गुनी। सर पहले भेज दिए थे आंसर आपको। हाँ बेटा आ गया था, मैंने ही पहले ही भेज दिया था पीयूष ने। मैंने दिवेश, दिवेश का आंसर नहीं आता। हर्ष बाबू आंसर भेजा करो। सर भेज दिया, भेज दिया, पहले ही भेज दिया था। अच्छा, तो पहले कैसे भेज रहे हो, आज तुम्हें इतने जल्दी कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, सिंपल सिंपल लग रहे हैं मेरे हिसाब से तो ना। चलो अब इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लिखो इंग्लिश लिखो। सेकंड का पहला करते हैं, इफ वी एड 1 to numerator, if we add 1 to numerator and subtract 1, है ना, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, 1 from the denominator, डिनोमिनेटर 1 न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 किस में सब्स्टिट्यूट करना है, डिनोमिनेटर में से, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स टू 1, ठीक है ना, राइटिंग समझने की कोशिश करना, जहां नहीं आया वहां पूछ लेना।
इट बिकम्स, देखो अभी क्या बोल रहा है कि नोमेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में -1 करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। फ्रैक्शन का मतलब x/y, और इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगा इफ ओनली ऐड 1 to the denominator। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? x और y की वैल्यू पता करनी। अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सबस्ट्रेट करते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। तो सबसे पहले लेट फ्रैक्शन लेट कर लो, कल भी किया था ना अपन ने, मतलब लास्ट वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन। लेट फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? x/y। ठीक है, ये फ्रैक्शन लेट कर लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 ऐड करने के लिए कह रहा है न्यूमरेटर में, तो x+1 कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है? -1 करने के लिए कह रहा है, तो y -1 कर दो। तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। ये बात है, तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी। अब दूसरा कहना चाह रहा है कि ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा कब? जब हम केवल डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दें? 1 ऐड कर दें। तो इस वाले इक्वेशन में कुछ नहीं करना, वापस इसमें ही करना है जो करना है। इसमें क्या करना है हमें? डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, y+1। तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+1 = y-1, ठीक है। अब y को उठा के इधर लिया और 1 को उठा के इधर ले जाओ, तो x - y = -1 -1, तो x - y = -2। एक इक्वेशन तो ये आ गई बेटा। अब इसी तरह से यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2x = y+1। तो x और y को एक तरफ लिख लो, 2x - y = 1। अब दोनों इक्वेशन को साथ साथ लेके आओ। अगर ऊपर नीचे करना हो ना तो बता देना मेरे को कि सर ऊपर कर दो नीचे कर दो। अब पहली इक्वेशन थी x - y = -2, और दूसरी इक्वेशन थी 2x - y = 1। अब इसमें देखो हमें क्या कंसेप्ट लगाना था कि या तो x के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं या y के कोएफिशिएंट सेम बनाने। x के बनाने हो तो तुम क्या कर सकते हो? ऊपर वाले इक्वेशन को केवल और केवल 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, और बचने के लिए कि यार y के कोएफिशिएंट सेम बन गए तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें? हमारा तो यही काम था ना कि x के कोएफिशिएंट सेम बनाओ या y के बनाओ। तो y भी -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी बन गए। अब यहाँ पर ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x कर दिया, माइनस का है तो प्लस का कर दिया, और 1 भी प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब 1x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा। -y में से +y, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल होने ही थे तभी तो अपन ने करा ये वाला काम। हमें क्या करना होता है, या तो x के कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं या y के कोएफिशिएंट बनाने होते हैं, ठीक है। किसी भी एक के बना दो। और तुम अगर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके करते तब भी गलत नहीं होता, तब भी सही आंसर आता। वैसे घबराने वाली जरूरत। -2 में -1 हो गया तो -3, मतलब -x = -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = 3 आ। अब जो x = 3 आया, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो तुम्हारी इच्छा हो उसी में पुट कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 वाली में, x - y = -2। अब इसमें क्या पूरा पूरा लिखना है ऐसे इंग्लिश में, पुट x = 3 वहां पुट कर दिया, 3 - y = 2, -y = 2 - 3 -y = -1। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y = 1।
तो 2 आंसर निकल कर आए इसके 3 और 1, है ना। किन्हीं बच्चों के 5 आंसर आ रहा है, क्या मेरा ही गलत हो गया? मेरा ही गलत हो गया, है ना। यस सर। यहाँ पर फाइव मैंने है भाई। -2 की जगह 2 लिख दिया, यहाँ पर है ना, -2 लिखो, और ये -2 यहाँ आएगा। अब -2 और -3 मिलकर -5 हो गया, ठीक है ना। गड़बड़ हो गया यहाँ पर, -2 और -3 मिलकर -5, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और ये 5 हो गया, ठीक है ना। देखो अब स्टूडेंट के सबके सही है, टीचर के गलत हो गया आंसर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये ना जब आपने इक्वेशन बनाई है ना, ये दोबारा समझाओ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा देखो, हमने क्या करा, इन्होंने बोल रखा है कि एक फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन को क्या करा, सबसे पहले x/y लेट कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में -1 कर दें, तो क्या फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारे पास, 1 बन जाता है। तो बस इसमें क्या करना है, x में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। नोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो x +1 कर दिया, और डिनोमिनेटर में मतलब y में क्या करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो y -1 कर दो, तो ये पूरा फ्रैक्शन ये कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है ना, बिकम्स 1, तो 1 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोल रखा है कि इफ इट बिकम्स 1/2, अगर ये 1/2 बनता है तो 1/2 कब बनेगा ये x/y, जब क्या क्या करें इसमें, ओनली एड डिनोमिनेटर 1, ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में केवल एक ऐड करने पर ये 1/2 बन जाता है। मतलब न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, न्यूमरेटर में x की जगह x रखना है, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड कर दो, तो y +1 ऐड कर दिया, तो ये बिकम्स क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है फाल्गुनी बेटा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x +1 आ जाएगा, y -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y -1, फिर x और y को एक तरफ कर दो, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x और y +1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y +1, अब x और y को एक तरफ कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, ठीक है। अब 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास 1 और 2 वाली, इन दोनों इक्वेशन को उठाकर यहाँ रखा हमने, ठीक है। अब अभी तक तो ये कहते हुए आए हैं फाल्गुनी की x के कोएफिशिएंट को सेम करना है, जबकि ये बात है सर कि बस आ गया, मेरी इक्वेशन आ गया ना, समझ आ नहीं गया थी। बात, ठीक है बेटा। पीयूष आगे चल रहा है ना, लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। सर मैंने सारे आंसर भेज दिए सर, फिफ्थ क्वेश्चन तक भेज दिए आंसर। सारे भेज दिए, कर करके सॉल्यूशन भेज रहे हो या वैसे भेज दिया एस बाबू? सर करे थे। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी सी तुम्हारी है ना, नेक्स्ट वीक से मैं ना 1-2 क्लास, एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा वीक में, जैसे 2 आती है ना उसकी जगह 3 क्लासें लूंगा मैं। सर संडे को ले लिया करो, संडे को कोई क्लास नहीं होती। हाँ लेकिन संडे के दिन मेरी ऑलरेडी ना ज्यादा क्लासें होती है, 11th में भी है, 12th में भी है, एक 9th में भी है, तो फिर मैं ना थक जाता हूँ, इतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी और दिन देखेंगे, मंडे देखेंगे ना, मंडे के दिन भी नहीं रहती क्लास। सर 2 ही बहुत है। नहीं बेटा, अभी अपन है ना पीछे चल रहे हैं, स्कूल वालों से भी पीछे चल रहे हैं भी अपन, और वीएमसी के हेड ऑफिस से पीछे चल रहे हैं। अभी तक अपने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, देखो 2 महीने हो गए, तो फिर थोड़े ज्यादा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए 2 वीक तुम्हारी 3 क्लासें लगेगी, 2 वीक, क्योंकि 2 क्लासें मैंने करीबन है ना 15 दिन के आसपास की छुट्टी ली थी, तो तुम्हारी 4-5 क्लासें मिस हो गई, तो 4-5 क्लासें वापस से रिकवर करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, ज्यादा बर्डन टाइप लग रहा है, ये बताओ। यस No, सर, sir. स्कूल का भी बहुत काम होता है, सर नहीं ठीक है। पेपर्स भी चल रहे हैं सर।
पेपर सर कब कोई तक दिक्कत सर नहीं मैंने है। सिर्फ अपना रिस्पॉन्स दिया है, बाकियों का मेरे को नहीं पता। समझ गया तन्वी, समझ गया मैं ना। कब तक खत्म होंगे तुम्हारे पेपर? सर जून में होंगे सर, एक वीक में सर 2 पेपर होते हैं। एक वीक में 2 पेपर होते हैं, अभी लोकल गाड़ी की तरह चल रहे हैं ना। फिर तन्वी बेटा, अगर तुम्हारे 4th वाला चैप्टर आया मैथ्स में तो फिर कैसे करोगे? सर हमें सर अभी अभी नहीं आया सर, चैप्टर करवा 3 चैप्टर आया रहे है हैं। सर, 4 चैप्टर करवा दिया है, लेकिन अभी सर दूसरा सर, अभी तो सर 4 चैप्टर हमारे स्कूल में चला ही नहीं नहीं चला? महाराणा सर, प्रताप में अभी तो खत्म 6 भी हो चला गया। है। सर 6 चैप्टर ट्रायंगल करवाएंगे। सर, 6 कौन 6 सा है? चैप्टर खत्म ट्रायंगल होने वाला वाला? है, ट्रायंगल्स। यस सर। 4th चैप्टर खराब गया। सर देखो, उसकी 6.5 चल रही है हमारी क्लास में। फिर देखो ऐसे आगे निकल गए ना, स्कूल वालों को आगे नहीं निकलने देना मेरे को किसी भी कंडीशन में, स्कूल वालों को पीछे रखना है। कोई बात नहीं, तुम इस वीक चलो पेपर वेपर दे लो, लेकिन क्या ना अपना नुकसान हो जाएगा, फिर थोड़ा सा अपने को आगे चलना पड़ेगा। सर ले लेना क्लास, ले लेना हाँ सर, ये 3 बजे ले लेना। सर ले लेना। 1-1 घंटे की ले लेंगे ना, तन्वी को भी पुश करेंगे, ऐसा नहीं सबको पुश करके लेंगे। आज पेपर के चक्कर में देखो 20-30 बच्चे हैं अपने पास, 14 बच्चे आए, गायब हो गए बच्चे। सबके मैसेज आ रखे हैं व्हाट्सएप में अलग अलग सर सर। 21 बच्चे आते हैं क्लास में, उससे ज्यादा बच्चे आते ही नहीं। और बच्चे क्या है ना वहां पे लगा रहे हैं हेड ऑफिस से, लेकिन उनको बाद में ना थोड़ी थोड़ी सी दिक्कतें होगी। दिक्कतें तो नहीं होती, और स्कूल स्कूल हो सकता है तुम्हारे वापस से खुल जाए, है ना? ऐसा लग रहा है तुम्हें? नो सर हमें नो तो ये सर, लग रहा सर अब तो ब्लैक फंगस भी आ गया। ब्लैक फंगस भी आ गया। वो तो पॉजिटिव वालों को ही आ रहा है ना केवल, तो तुम बच के रहो। चलो इसको करो सो लेना, बातें खूब सारी कर देता हूँ मैं तुम लोगों से। 5 years ago, है ना, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो बेटा इसमें क्या करना है, सबसे पहले ना परसेंटेज काउंट करनी है। लेट परसेंटेज लेट कर लिया करो। परसेंट एज नूरी, नूरी की परसेंटेज कितनी है हमारे पास? x, और परसेंट एज सोनू, उसकी परसेंटेज है y। देखो जिन बच्चों को ना ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, देखो सबको नहीं आ रहे, क्योंकि जिनके नहीं हुआ उनको नहीं आते, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हें ना मॉड्यूल रखा करो साथ में पढ़ते वक्त। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ और तुम्हें अच्छे से आ गया अगर वो क्वेश्चन, तो तुम मॉड्यूल के ना साथ के साथ इलिस्ट्रेशन ट्राई करते रहा करो, ताकि तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं आए। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए, है ना, ठीक से सबके जवाब आ गए, अब वो बच्चा 5 क्वेश्चन तक बैठा रहेगा, अभी तो मैं सेकंड कर रहा हूँ। तो उन तरीके के बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको है ना मॉड्यूल लेके इलिस्ट्रेशन करते रहना चाहिए साथ साथ। यही क्वेश्चन है ना इलिस्ट्रेशन में मिल जाएंगे तुम्हें फिर से। तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, और जिनसे नहीं हुए वो साथ साथ करो, वो दोबारा से इलिस्ट्रेशन करना है बाद में। ठीक है। अब सबसे पहले हर्ष कुमार, इसमें क्या बोला गया है कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले, जब तुम 5th क्लास में पढ़ते थे, तो प्रेजेंट उस टाइम पे नूरी की एज क्या होगी? नूरी की एज थी हमारे पास x-5, आज की एज में से 5 साल कम कर दो, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y-5। पहले ईयर माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 5 years तो पहले आया ना, उसके बाद चलना है हमें नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है x-5, वो 3 टाइम्स है सोनू की एज का। तो बैलेंस करने के लिए सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, x-5
ठीक है ना। थ्राइस किसके साथ जा रहा है? सोनू के साथ। वाज के बाद, इज के बाद, वर के बाद जो भी आता है वो पीछे वाले के साथ चला जाता है। 3y माइनस 15 आ गया। ठीक है, अब x और y को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तो -5 उधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस का 3y इधर आकर माइनस का 3y हो जाएगा। तो -3y -15 प्लस का 5। तो पहली इक्वेशन ये बन गई हमारे पास x - 3y = -10। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई, अब दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी चीज पढ़ो। अब आगे पढ़ते हैं अपन कि 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद क्या होगी? तो हमारी ग्रेजुएशन चल रही होगी, तुम कॉलेज में होंगे। ठीक है, एक ही कॉपी में 4-5 सब्जेक्ट लिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे बच्चे हो जाते हैं। 10 इयर्स लेटर, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज का देखना है ना, प्रेजेंट एज आज x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 10। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y + 10 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ये एज वाला काम तो कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब ट्वाइस किसके साथ जा रहा है? सोनू की एज के साथ। तो सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x + 10 = सोनू की एज को ट्वाइस करना है, y + 10, दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। बहुत सारे बच्चे 2y लिख लेते हैं केवल। अब x + 10 = 2y + 20। अब वापस x और y को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस का 2y माइनस का 2y बन जाएगा, 20 - 10, तो x - 2y = कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है, ब्लू कलर की और रेड कलर की इक्वेशन को। तो आ जाओ बच्चों, इन दोनों को सोल्व करते हैं। x - 3y = माइनस का 10 और x - 2y = 10। अब हमें या तो x के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं या y के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो यहाँ तो x के ऑलरेडी सेम है। ठीक है, तो फिर साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, -3y में +2y करेंगे तो माइनस का y और -10 मिलाकर -20। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो y = कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 20 आई, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो x - 2y किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, तो x - 40 उधर ले जाओ 40 को, तो x = 50। तो नूरी की आज की जो प्रेजेंट एज है वो 50 साल है और सोनू की जो एज है वो 20 साल है। ठीक है, उसके बेटे की एज 20 साल है। ठीक है भाई, सभी बच्चे है ना एडवांस चल रहे हैं आज, तो ऐसा लग रहा है मेरे को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें ना 3.5 खुद से करना है। ठीक है ना बच्चों, 3.5 खुद से करना है। और कौन से मेथड से करना है उसमें? मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नहीं, बिल्कुल नहीं करना मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तुम्हें क्वेश्चन सर नंबर, स्कूल में हमारे मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कराया है। तुम्हें नहीं करना है ना, बाद में करेंगे अपन सितंबर अक्टूबर में। मेरे को लग रहा है इस बार भी स्किप होगा सिलेबस, है ना? बोलो। हटवा दिया हमारे स्कूल में तो तुम्हें 3.5 एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, उसके क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मेथड तुम्हें या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, लेकिन करनी ही तुम्हें। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना, आंसर सबसे सेम आते हैं। जो मैंने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करे ना, उन क्वेश्चन को अगर तुम सब्स्टिट्यूशन से करते हो
तब भी आंसर सेम आता है। सब्स्टिट्यूशन वाले को एलिमिनेशन से करते हो तब भी आंसर सेम आता है। आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा। जैसे कोई भी बच्चा बोले कि सेब ऊपर से गिरता है, तो मैं बोलूं या कोई और बोले सेब ऊपर से नीचे ही गिरेगा, तो अलग अलग लोगों के बोलने से आंसर चेंज नहीं होता। इसी तरह से ये क्या थे, अलग अलग मेथड थे। पहले 1950 तक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आया, फिर थोड़े से और लोगों ने ना ट्रिक अपनाई, तुम बच्चे बड़े होते गए, कुछ ने नहीं सर इसकी जगह आप ना थोड़ा और शॉर्टकट मेथड करो, तो 1970-75 तक एलिमिनेशन मेथड आ गया। ठीक है, फिर कुछ और लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिस्कवर कर दिया। अब धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ और नया कर दे, और नया कुछ बना दे, किस नहीं सर तो लेंथी है, तुम तो और जल्दी तरीके से करो, तो फिर और मेथड तुम्हारी एक नई एक्सरसाइज ऐड हो जाएगी, है ना, आने वाले बच्चों के। तो ये तो लोग नया नया जनरेट करते जाते हैं और नए नए मेथड डिस्कवर करते जाते हैं। अभी तक 3 मेथड ही करें, अब लोग आलसी हो गए, है ना, अब करते नहीं है कि यही बहुत है सर, हम तो यही पढ़ लेंगे, ज्यादा क्या करें, फिर नई एक्सरसाइज आएगी, नया कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो होमवर्क है ना वो 3.5 करके लानी है तुम्हें, और सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो। मेरे को पूरा पूरा पक्का पता है कि तुम्हें 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं होंगे, तो कोशिश करना कि सारे हो जाए, नहीं होते तो उन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, है ना। अभी तो अपन ये कर रहे हैं, हो सकता है आज ही अपन उन क्वेश्चनों को ट्राई करें। चलो आ जाओ, है ना। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन ही आते हैं, जो इंग्लिश में सेंटेंस लिख रहा हूं ना मैं, ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं तुम्हारे पेपर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। अगर हमें 2 डिजिट नंबर लेट करना हो, लेट 2 डिजिट नंबर, तो जैसे 2 डिजिट नंबर मैंने लिखा 23 है ना, ये 2 डिजिट नंबर होता है। तो इसको लिखने का एक और मेथड होता है जो अपन 2nd 3rd क्लास में करते थे, कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 लिख दो, तब भी 20 आने वाला है, 23 आने वाला है। ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, अगर एक्स वाई हो, एक्स और वाई हमें अगर लेट करना हो, तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं बोलते इसको, इसकी जगह 2 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, 10x प्लस y को बोलते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस y लिखेंगे। ठीक है, या सिंपल नंबर लिखना हो तब भी क्या लिखेंगे हम लोग, 10x प्लस y लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी जगह कभी कभी हमें लिखना होता है रिवर्स नंबर, रिवर्स 2 डिजिट नंबर या रिवर्स नंबर। तो देखो 23 का रिवर्स नंबर क्या होगा, 32 हो जाएगा। 32। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 × 10 + 2, है ना, वापिस से वही 30 + 2 मिलाकर 32 हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्स वाई का रिवर्स नंबर क्या होगा, yx होगा, लेकिन yx तो लिखेंगे नहीं, तो फिर yx की जगह पर क्या लिख दें अपन, 10y, है ना, y को 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस x लिखना है, तो y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y प्लस x। तो अगर रिवर्स 2 डिजिट नंबर लिखना हो हमें तो क्या लिखा करेंगे, 10y प्लस x लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो 10x प्लस y, रिवर्स 2 डिजिट नंबर लिखना हो तो 10y प्लस x लिखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज इसके अंदर आती है सिंपल सी, सम ऑफ द डिजिट। तीसरी चीज क्या आती है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द 2 डिजिट या डिजिट्स बोल सकते हैं, 2 डिजिट बोल दें या फिर डिजिट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देंगे। तो बताओ 23 का सम कितना होगा, इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा। तो डिजिट्स कौन कौन सी हुई बेटा, 2 और 3, इनको डिजिट बोलते हैं। ठीक है, डिजिट किसको बोलेंगे, जैसे अगर मेरे पास 35 लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन से डिजिट है, एक तो 3 है और एक 5 है, तो इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 2 डिजिट कौन कौन सी एक्स वाई में, एक x है और एक y है। ठीक है, एक्स वाई में 2 डिजिट कौन कौन सी है, एक x है और एक y है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस y। ठीक है, तो हमेशा जब भी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुमसे 3 चीजें पूछेंगे,
एक तो 2 डिजिट नंबर या सिंपल नंबर या एक आध और नाम होते हैं, वो देख लेंगे अभी क्वेश्चन में। उसको लिखना है 10x + y, है ना, ये लिखो सबसे पहले, थर्ड क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। अगर रिवर्स 2 डिजिट नंबर आता है या रिवर्सिंग डिजिट आता है तो उसको लिखेंगे 10y + x, ठीक है। अगर सम ऑफ द 2 डिजिट्स बोला गया है या सम ऑफ द डिजिट्स बोला गया है, इसका मतलब है x + y, ठीक है। ये तीन चीजें तुम आराम से दिमाग में सेट कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, ये दो काम आएगी, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ये वाला और ये वाला काम आ रहा हो। ऐसे 3 इक्वेशन है, 3 में से कोई 2 काम आ रहे होगी या तीनों भी काम आ सकती है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, है ना। तो समझ में आया ये वाला सिंपल। एक्स वाई नहीं लिखना, एक्स वाई नहीं लिखना, 2 डिजिट नंबर, ये कभी ये नहीं लिखना। 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो 10x + y लिखना है या 10y + x लिखना है या x + y लिखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला। The sum of the 2 digit number, the sum of the digits, the sum of the digits of a 2 digit number, of 2 digit number is 9, ठीक है। Also 9 times, also also 9 times this number, also 9 times this number is twice, also 9 times this number is twice the number, is twice the number obtained by reversing the order, reversing the order, reversing the order of the digits, of the digits. Find the number, find the number. हमें नंबर पता करना, ठीक है। तो करो तुम लोग, अब इसको समझो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये क्या चीज बोला गया है, क्या नंबर 9 बोला गया है या डिजिट्स का सम 9 बोला गया है? y = 9। हाँ, डिजिट्स का सम, हाँ ठीक है। तो डिजिट्स का सम 9 बोल रखा है, तो सम पहला तो क्या लिख देंगे हम लोग, है ना, जमा के लिख सकते हो, लेट, ऐसे लिख सकते हो 2 डिजिट नंबर इज 10x + y, ठीक है। अब हमें पहली लाइन क्या गई गिवन है विधि, हमें ये गिवन है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम मतलब x + y गिवन है, x + y = 9 गिवन है। तो देखो बेटा एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरा क्या बोल रखा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, उसका 9 टाइम्स इज, उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। बहुत बड़ी लाइन लिख दी, उस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर। कौन सा नंबर, ये वाला नंबर कौन सा बात कर रहा है, जो ऑब्टेन मिलता है रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आता है। तो डिजिट को रिवर्स करने पर कौन सा नंबर आता है, रिवर्स नंबर, उस रिवर्स नंबर का 2 टाइम्स के बारे में बात करना चाह रहा है, ठीक है। जो नंबर है, नंबर कौन सा, 2 डिजिट नंबर, और अगर डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं,
तो जो नंबर मिलता है उसका ट्वाइस। तो डिजिट्स को रिवर्स करने से कौन सा नंबर मिलता है? रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर क्या लिख देंगे हम रिवर्स नंबर को? 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो 9 टाइम्स कौन सा नंबर हो रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर, रिवर्स नंबर तो नहीं, दिस नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर। तो इसका 9 टाइम्स लिख दो, 9 टाइम्स नंबर, कौन सा नंबर? 10x प्लस y। ठीक है, इच ट्वाइस द नंबर, कौन सा नंबर? जो रिवर्सिंग द डिजिट्स करने पर मिलता है। तो रिवर्स नंबर मिलता है तो इसका 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 10y प्लस एक्स कर दिया, इसको 10y प्लस एक्स कर दिया। हर्ष बाबू समझ में आया ये वाला? हर्ष, हिमांशु, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। हर्ष तुम बताओ, दोबारा से सिखा देता हूँ, है ना, बोलो, फिर एक बार और देख लेते हैं, जिसको आ गया वो आगे बढ़ जाओ। सम ऑफ द डिजिट्स का सम कितना है? 9। तो सिंपल डिजिट्स का सम कितना कर दिया हमने? x प्लस वाई इक्वल टू 9 कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि दिस नंबर, मतलब ये 2 डिजिट नंबर 9 टाइम्स है ना, ये नंबर 9 टाइम्स है। तो वो जो 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस वाई, वो 9 टाइम्स करना है। किसका 9 टाइम्स करना है? ट्वाइस। अब ट्वाइस तो कर दिया, लेकिन दिस नंबर, ये नंबर कौन सा आ रहा है? जो डिजिट्स को रिवर्स करने पर आता है। तो डिजिट को रिवर्स करने पर कौन सा नंबर आ रहा है? 10y प्लस एक्स, उसको 2 टाइम्स करना है। अब बस आगे सोल्व कर दो। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब इनको आपस में सोल्व करते हैं ना, x y को साथ साथ ले चलते हैं एक तरफ। तो 2x को इधर लेके गए तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y। x और y को एक तरफ कर दो, इधर कुछ नहीं आ रहा कांस्टेंट, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा 88x माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, है ना। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ जाएगा 11। नहीं भी करोगे तब भी ठीक है, कर लोगे तो ठीक है। 11 कॉमन आया तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब 11 को 0 में भेज दो, तो 8x माइनस 11 अपॉन 0/11। 0/11 का मतलब 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये वाली चीज आ गई। ठीक है, अब 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन तो ये वाली है और एक इक्वेशन ये वाली, इन दोनों को आपस में सोल्व करना है। तो आपस में सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इनको ना सोल्व करने का एक तीसरा तरीका भी है। एक मेथड तो ना क्या था कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, उससे कर लेते हैं। ठीक है, या इन दोनों को जैसे पहले हम माइनस कर रहे थे ना, तो इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। जैसे एक प्लस का वाई एक माइनस का वाई, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, पहले चलो यहाँ 2 मेथड सीखते हैं। पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई वाला करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो कोफिशिएंट कैसे सेम बनेगा कि नीचे तो 8 है, ऊपर भी 8 आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्या कर दें? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 को 8 से करा तो 72 और नीचे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज कर दो, माइनस 8x प्लस वाई माइनस का 0, या 0 को तो रहने दो। अब 8x से माइनस 8x कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब प्लस 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72/9 मतलब y इज इक्वल टू 8। अब y इज इक्वल टू 8 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, बिना 8 से मल्टीप्लाई वाले में पुट करो ताकि सिंपल हो जाए।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 8 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 1 आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो हमसे यही चीजें पूछी गई थी, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास? 18 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 थी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो कौन सा 2 डिजिट नंबर था जिसके बारे में बात कर रहे थे? 18 के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो, एक इक्वेशन थी बेटा अभी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। है ना, इसको सोल्व करने पर 8 और 1 आंसर आ गया, मतलब 18 हो गया अपना काम। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को किसी दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, बिना मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला सब्सट्रैक्शन मेथड नहीं है, ये प्लस वाला मेथड है कि ये प्लस वाई है माइनस वाई है, तो क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो बिना साइन चेंज करे। तो बिना साइन चेंज करे अगर ऐड करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि या तो यहाँ पर एक्स एक्स बचे नीचे या फिर वाई वाई बचे, ये मेन मकसद सर यहाँ होता पे है। 72 की जगह 9 आएगा। हाँ, यहाँ पर 9 लिखना है ना। तो मेन मकसद क्या होता है बेटा, इन दोनों को आपस में या तो प्लस या माइनस करने पर कोई ए तो एक्स बचे या वाई बचे। तो मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बता रहा, क्या मेथड बता रहा हूँ कि सिंपल इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करेंगे बिना साइन चेंज करें, तो x प्लस 8x कितना हो जाएगा? 9x, और प्लस का y माइनस का y आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 9 प्लस 0 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 1 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 8 आंसर। ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये डायरेक्टिव मेथड है कि डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो कि अगर एक प्लस का y है एक माइनस का y है, एक प्लस का 2y एक माइनस का 2y है, ऐसे x में भी कर सकते हो। दूसरा जो ऊपर बताया मैंने तुम्हें कि कोफिशिएंट को तुम सेम बनाकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़े जल्दी हो जाते हैं चीजें, अपने को अगर पता हो ना ऐसे ऐसे करना है तो जल्दी जल्दी चीजें हो जाती है। तो सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये बिल्कुल फिक्स है कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन सोल्व करे थे वो नहीं आते, बिल्कुल पेपर में नहीं आते, 101% नहीं आते। केवल तुम्हारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं, तो इनकी ही प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, यही पेपर में पूछे जाते हैं। या तो एज वाला क्वेश्चन पूछेंगे, या 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पूछेंगे। इन 3-4 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। इसकी प्रैक्टिस तुम्हें मॉड्यूल में खूब सारे क्वेश्चन गिवन है, वहां से तुम कर सकते हो, खूब सारे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, चलो आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कहाँ गई स्क्रीन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, 4th नंबर का करते हैं। जिसके पास एनसीईआरटी हो खुद से करें, कोशिश करें। मीना वेंट टू बैंक, तुम लोग भी जाओगे है ना? अभी 2 साल बाद जाना स्टार्ट हो जाओगे फिर। अभी तो कुछ काम वाम पड़ता नहीं है, बस बैंक के सामने से गुजरते हैं। विद्रोह, मीना बैंक जाती है एंड रेट 2000 विड्रॉ करती है ना, बैंक से 2000 रुपए निकालती है। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रेट 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स। वो बोलती है कि मेरे को 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट देने होंगे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। आजकल तो क्या करती पब्लिक, 500 के और 2000 रुपए के नोट मांगती ताकि जेब मोटी नहीं हो, पर्स अपना मोटा ना हो।
ठीक है ना। तो बहुत पहले 100 की बहुत वैल्यू होती थी, है ना, जब 500 के नोट चलते थे तो खुले की भी जरूरत पड़ती थी, है ना, 50 और 100 रुपीज। तो मैं एक बात और बताऊं, ये जो एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ ना, आज से 15 साल पहले मैंने यही एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए थे, कोई चेंज नहीं करते एनसीईआरटी वाले, ये सबसे बड़ी खासियत है इनकी, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ। मीना गोट, तो कभी कभी पुरानी यादें आती रहती है। सर मीना हर साल एडिशन होता है इनका, कितना, तो कुछ तो नया कर देंगे। हर साल हर साल एडिशन तो आता ही है, नहीं कुछ तो भी 2-3 सालों में कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, 1% भी चेंज नहीं करते। एडिशन का करते मतलब क्या। जो पहला पहला पेज आता है ना, पहला दूसरा तीसरा पेज, उसमें क्या होते हैं, चेयरमैन चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं, तो उनके नाम चेंज होते हैं बस, आगे के 2 पेज अच्छा। चेंज होते हैं। या फिर क्या होता है, पीछे पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा देते हैं वो साइड में, वो उसको चेंज करना बोल देते हैं। लेकिन मोस्टली पीछे वाले भी चेंज नहीं होते, बस वो चेयरमैन के नाम चेंज होते हैं, वो एडिशन करवा देते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं है किताब में, किताब बुक्स चेंज होनी चाहिए, तो उसका एडिशन का मतलब यही होता है। जैसे ही चेयरमैन या बड़े बड़े डायरेक्टर्स ये लोग चेंज होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, तो वही एडिशन है। मीना got 25 notes in all. Find how many notes. Find how many notes. Find how many notes of 50 and 100 she received. एक क्वेश्चन है भाई। देखो मीना जाती है अपने पास एंड 2000 रुपीज विड्रॉ करती है बैंक से, ठीक है। वो बोलती है कि 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट से दो मेरे को, है ना, कैशियर से बोलती है कि मेरे को ये चाहिए। तो मीना टोटल 25 नोट्स काउंट करती है, 50 के भी और 100 के, टोटल मिलाकर 25 नोट्स है। तो ये बताने कि कितने 50 के हैं और कितने 100 के, ये अपना काम है बताने वाला। अपन मैथ्स के बच्चे हैं, है ना, बता देंगे, है ना, घबराएंगे नहीं। तो कैसे कैसे करा जाए काम, कॉमर्स वाले तो मशीन से काउंट करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लो, है ना, मैथ्स में सबसे पहले ही काम करना होता है माना की लेट लेट करना होता है। टोटल नोट ऑफ 50 रुपीज इज एक्स एंड टोटल नोट्स ऑफ 100 रुपीज इज वाई। ठीक है, एक्स हमने लेट कर लिया कि टोटल जो 50 रुपीज है उसके टोटल नोट्स एक्स है और 100 के वाई है। अब इन दोनों का सम, दोनों नोट का सम कितना है 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25। 100 और 50 के नोट्स का सम, जैसे मान लो कि 10 नोट तो 50 रुपए वाले हैं और 100 और 15 नोट 100 रुपीज के, ऐसे तो टोटल नोट का सम 25 है। अब हमें क्या करना है कि इनका टोटल मिलाकर 2000 रुपीज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास 50 रुपए के 10 नोट है और 100 रुपए के मेरे पास 20 नोट है ना, एग्जाम्पल, तो टोटल कितने रुपए होंगे मेरे पास। तो कैसे काउंट करें भाई, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 500 रुपए तो मेरे पास ये वाले हो गए, और 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2000 हो गए, तो टोटल मिलाकर 2500 रुपए हो गए, तो 2500 रुपीज हो गए। ऐसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 2000 रुपए आने चाहिए, 2000 रुपीज आना चाहिए। तो कैसे सोल्व करें हम लोग, 50 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 50x प्लस 100 को y से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100y। अब टोटल मनी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 2000 होनी चाहिए, टोटल मनी ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 50 के x नोट है, टोटल 100 के y नोट है, तो टोटल मिलाकर दोनों के नोट
ऑल नोट्स, टोटल मिलाकर नोट्स कितने होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो x प्लस 25 हो गया। अब मनी काउंट करनी है, तो मनी कैसे काउंट करें, तो 50 इंटू एक्स, तो 50x तो इतने रुपए तो 50 के नोट वाले हो गए, 100 इंटू वाई ये 100 के रुपीज वाले हो गए। अब टोटल मिलाकर दोनों का सम कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। ठीक है, तो इनका 2000 कर दिया। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करना है, तो तुम चाहो तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारी मर्जी है। तो 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50। अब कैंसिल कर लो। ठीक है, कैंसिल करने के बाद क्या होगा, अपना आंसर सोल्व करते हैं इनको। तो कितना कितना आएगा भाई, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 5 को करो यार, है ना, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को मल्टीप्लाई करना। कितना हो जाएगा ये, 40। पीयूष ने बताया भाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब दो इक्वेशन आई अभी हमारे पास, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, है ना, देखो सेम था x का कोएफिशिएंट, तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अब इनको आपस में कैंसिल कर दो, y में से 2y जाएगा तो माइनस का y, और 25 में से माइनस 14 जाएगा तो माइनस 15। माइनस से माइनस करके y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 15। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, तीनों में से तुम्हारी इच्छा हो जिसमें से जो भी तुम्हें सिंपल लगे ना उसी में पुट करा करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है इधर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में हमें क्या करना है, y की वैल्यू 15 पुट करनी है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 10। तो देखो सर एक बार ये बता दो, इसमें जो 50x प्लस 100y इक्वेशन आई वो कैसे आई? 50 प्लस x प्लस 100y वाली, यस सर। अच्छा देखो तेने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, मेरे पास 50 रुपए के 10 नोट है ना, ऐसे सोचना है अभी, फिक्स पता नहीं है अपने को। और 100 रुपीज के कितने नोट है हमारे पास, 20 नोट है। ओके सर। तो टोटल कितने रुपए होंगे अपने पास, कैसे करा तेने, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करा, यस सर। तो कितने रुपए आए, 50 के 10 नोट हो तो तेरे पास कितने टोटल रुपए होंगे, 500। 500। और अगर 100 के 20 नोट हो तो 2000। 2000। मतलब तेने इससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि टोटल मनी आ जाएगी। अब हमारे Yes, पास sir. 50 के कितने नोट है, x नोट है, यस तो सर। कितने रुपए होंगे फिर अपने पास, 50x होंगे। यस सर। इसी तरह आ से गया सर। y की जगह 20 की जगह y लिख दो तो 100y हो जाएंगे। अब टोटल क्या करना है, इन दोनों का सम कर दो। तो टोटल हमारे पास तो गिवन है, उन लोगों ने टोटल कितना गिवन है कि 2000 आना चाहिए भाई। ठीक है भाई, 2000 लिख देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो 1500 विड्रॉ करवाती हूँ, तो 1500 लिख देते हैं, है ना, 1500 लिख देते। ओके सर। फिर किराने की दुकान लगाओगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। अब पढ़ लोगे तब तो नहीं लगानी पड़ेगी ना, तब तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई चार्टेड अकाउंट, है ना, कोई फिर नहीं करोगे तो पापा जी की मिठाई की दुकान संभालनी पड़ेगी, वो भी ठीक होती है, ऐसा नहीं है। तो सबके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी थोड़ी जिंदगी फाइनेंशियली ठीक होती है, और कोई ठीक नहीं होता है ना। पढ़ाई से थोड़ी सी नॉलेज मिलती है और थोड़ी सी फाइनेंशियल जिंदगी ठीक होती है। क्या हो गया इसको, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम घर पे करना है ना, या फिर मैं करवा दूंगा। सर कर लिया। जिन्होंने नहीं करा वो ट्राई करना, या करते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा हिंट कर लेते हैं।
5-10 मिनट क्लास तुम्हारी लंबी होगी ना, पढ़ लेना फिर। सर 6:20 पे दूसरी क्लास है। 6:20 पे दूसरी क्लास है, आ गया लिंक? यस सर। यस सर। ठीक है फिर तो, है ना, तुम थोड़ी देर रेस्ट भी कर लो, है ना, पानी वानी पी लो, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, तुम्हें घर से काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं करना, 3.5 वाली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से करनी है। और हम नेक्स्ट क्लास में 3.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, है ना, वो भी करूंगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे अपन, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ऐसा लिखा आता है कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, ऐसा लिखा हुआ नहीं आता। पहले तो लिखा आता था जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता था, तब तो बोलते थे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करो, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो बेटा एंजॉय करो, पानी वानी पियो, रेस्ट करो, खरबूजे खाओ खूब सारे, ठीक है। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रिकॉर्डिंग नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। गुड इवनिंग।